साथियों, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक की कट्टर इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा, कट्टरपंथी भीड़ द्वारा उस पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए उसको पीट पीट कर मार डाला और फिर उसको जला दिया। यह कट्टरता कोई पहली बार नहीं हुई है। यह नृशंस हत्या कोई पहली बार नहीं हुई है। ठीक पिछले वर्ष आपको याद होगा, इज़राइल में अपना त्यौहार मनाते निर्दोष यहूदी जो समुद्र के किनारे मौजूद थे और अपना त्यौहार मना रहे थे, उन पर जल थल नभ से हमला किया गया और एक मजहबी मानसिकता के लोगों के द्वारा सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। भारत ने दुख व्यक्त किया और तथाकथित शांतिप्रिय लोग चुपचाप बैठे रहे और कहीं ना कहीं खुशियां मनाते रहे। जब उसका प्रतिवाद हुआ और इज़राइल की सरकार ने ऐसे लोगों को जिन्होंने हमला किया था या जिन्होंने उनको संरक्षण दिया था, उनको उनकी सज़ा देना शुरू की, तो हमारे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। उसी प्रकार से अभी आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में दो सनकी इस्लामिक कट्टरपंथी बाप बेटों द्वारा निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसा दी गईं और पूरे भारत में कहीं भी कोई आपने प्रदर्शन नहीं देखा होगा। परंतु जब हमास के आतंकियों के ऊपर हमला हुआ, तब यहाँ पर गली गली में रैलियां निकाली गईं, विरोध प्रदर्शन किया गया और हद तो तब हो गई जब भारत के एक सांसद संसद में ही जय फिलिस्तीन जैसे नारे लगाने लगे, जिनको भारत माता की जय करने में इस्लाम खतरे में पड़ता नजर आता है। आज वही बांग्लादेश में जिस प्रकार तख्ता पलट हुआ है, उसकी आड़ में वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यह एक घृणित मानसिकता है जो पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। हर जगह इस कट्टर आतंकी इस्लामिक विचारधारा ने अपने आप को पूरी दुनिया में फैलाने के नाम पे जिस प्रकार से उनको ना मानने वालों को निशाना बनाया है, यह अत्यंत दुखदाई है और आक्रोश इसमें हर एक व्यक्ति का होना स्वाभाविक है। मैं इस देश के लोगों को निवेदन करूंगा कि वह चिंगारी जो आप दूर से देख करके एक घटना मान रहे हैं, उससे आपका भी घर जल रहा है। जब यहाँ पर हमास के आतंकियों पर हमला होता है तो हमारे देश में विरोध प्रदर्शन होता है, और जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना करके प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है, तब यह देश सो रहा होता है। यह संकेत है आप भी सुरक्षित नहीं हैं। आपको जागरूक होना होगा और इस देश में ऐसी ताकतों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा जो मजहबी कट्टरता में अंधा हो करके देश के प्रेम व्यवहार में खलल डालने की चेष्टा कर रही हैं। आप कब तक सरकार के भरोसे रहेंगे? आत्मरक्षा करना आपका भी अधिकार है। आप कानूनी तौर पे सजग रहिए, कानून का सहारा लीजिए, आसपास नज़र रखिए और ऐसी घृणित मानसिकता के लोगों को जो आज आपके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कल मौका देखते ही आप पर हमला करने की इच्छा रखते हैं, उनको चिन्हित करिए और इस समाज से उनको दूर करिए, वरना यह देश जो विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, इसके पहिए जाम करने में ये लोग देर नहीं लगाएंगे।
आपके बच्चे, आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये मत सोचिए कि यह सब कहने की बातें हैं, और अगर ये आपके विचार में आए भी तो यह अवश्य सोच लीजिएगा, इसके पूर्व अफगानिस्तान भी आपके ही राष्ट्र का एक हिस्सा था, पाकिस्तान भी आपके ही राष्ट्र का एक हिस्सा था, बांग्लादेश भी आपके ही राष्ट्र का एक हिस्सा था, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल भी आपके ही राज्य का, आपके राष्ट्र का हिस्सा है। आपको ज़्यादा सहानुभूति, इंसानियत अगर दिखे तो आप निश्चित तौर पे एक बार कश्मीर में जाकर बसिए, आप पश्चिम बंगाल में जाकर बसिए, और फिर अपने अनुभवों को हमसे साझा कीजिए। हम आपकी बात जरूर मानेंगे। धन्यवाद। जागरूकता ही बचाव है, और एक्शन का रिएक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।